जब सीता मैया माता अनुसुईया जो कि पतिव्रता स्त्रियों के सिरमौर हैं, परम श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री माता सती अनुसुईया हैं, उनके आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में जब श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जब पहुंची थी तो एकांत में माता अनुसुईया जो कि पतिव्रता नारी सती हैं, पति को ही परमेश्वर मानने वाली माता अनुसुईया सीता माता को क्या समझाती हैं घर परिवार के बारे में, विषय में और पति के बारे में। बड़ा अद्भुत रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया। सती अनुसुईया माता समझाती हैं सीता माता को कि मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद जानो सुने राजकुमारी। तुम्हारे जो मायके को, जो तुम्हारे शरीर के जो माता पिता हैं, हे राजकुमारी, यह सब एक सीमा तक तुम्हें सुख दे सकते हैं, एक लिमिट है, परंतु अमित दान भरता बै देही, अमित दान भरता बै देही, अधम जो नारी जो सेवन तेही। परंतु जो पति होता है, जो पति देव हैं, वो इतने दयालु, पूरा जीवन ही पत्नी को केवल और परिवार को केवल देते आए हैं। ऐसा दानी जो अपने परवाह किए बिना पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, वह पति, वह नारी अधम है, वह नारी नीच है जो ऐसे दानी पति का, ऐसे पति का सेवा नहीं करती। फिर माता अनुसुईया कहती हैं सीता माता से, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखहि चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी को जब ये चारों को जब विपत्ति पड़े, विपद काल हो, तब ये चारों को परख अपने आप हो जाता है। परखना भी चाहिए और अपने आप परख भी चल जाता है। आगे कहती है माता अनुसुईया सीता मैया से कि वृद्ध बस रोग बस, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी अति देना। पति चाहे वृद्ध हो, बूढ़ा हो, पति चाहे रोगी हो, पति चाहे मूर्ख हो, पति चाहे निर्धन हो, पति चाहे क्रोधी हो, पति चाहे बहरा हो और पति चाहे अत्यंत ही दीनहीन, धनहीन, दुखी हो। ऐसा भी अगर किसी को पति मिल जाए, ऐसा भी किसी का पति हो, तो सती माता अनुसुईया सीता माता से कहती हैं, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। अगर ऐसा भी पति किसी को मिला है और ऐसा भी पति का अगर कोई पत्नी अपमान करती है अपने पति का, इस प्रकार भी अगर पति है तो भी अगर अपमान करती है, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पावे यमपुर दुख नाना। ऐसे नारी को यमराज के द्वारा यमपुरी में, नरक में अत्यंत दुख भोगना पड़ता है। ऐसा पति धर्म का शिक्षा माता अनुसुईया, सती अनुसुईया माता सीता को प्रदान करती है। इस प्रकार का पति अगर भी किसी का हो तो उसका त्याग करना धर्म के विरुद्ध है। उसका समस्त धर्म समाप्त हो जाता है महाराज उसी क्षण। और आजकल तो ऐसे ऐसे न्यूज सुनने में आप लोग तो खुद देखते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हाल फिलहाल की क्या कहें, लोग अपने पति को ही टुकड़े करके वो ड्राम में बंद कर दे रहे हैं। कोई हनीमून पे गया, वहाँ अपने पति को मार दे रहा है, कोई कुछ, कोई अपने बेटे को मार रहा है, कोई अपने पति को मार रहा है। ये सब एक तो ऐसा ही कांड है कि अपनी होने वाली सास अपने होने वाली जमाई के साथ फरार हो गए। ऐसा अब हम हंसें कि रोएं, हम करें तो करें क्या? ऐसा तो न्यूज सुनने को मिलता है। ये सब क्यों होता है? अपने धर्म को न जानने के कारण। धर्म ही है जो मर्यादा में हमें बांध कर रखता है और हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है और धर्म ही बताता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कलयुग की महिलाओं का, कलयुग के
जीवों का, मनुष्यों का, स्त्रियों का ऐसा मति भ्रष्ट हो गया है, ऐसा मानसिकता गिर गई है कि क्या बताएं महाराज, क्या गिर गई। रील पे ठुमके लग रहे हैं, पति भी वो बेशर्म, उसे भी ये नहीं शर्म है कि अपनी पत्नी के साथ वो भी ठुमके मार रहा, रोड पे, चौराहे पे। ये पता नहीं कौन सा प्रचलन चला है, ये रील। आग लगे ऐसे रीलन को जो समाज को ऐसा भ्रमित करने में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे? ये सीखेंगे अगर ये नाचने वाली जो रील बनाती हैं, अगर ये जब बड़ी होंगी, कभी इनका जब विवाह होगा और इनका जब पति पुत्र, वो पुत्र देखेगा, पुत्री देखेगी, तो इनसे क्या शिक्षा लेगी? क्या ये बताएगी उसे? क्या इससे सीखने को मिलेगा कि हमारी मम्मी ऐसे ठुमका लगाती थी? यही सोचेगा वो बालक, और क्या सोच सकता है? बताइए मुझे। नहीं, ये समाज ठीक नहीं, ऐसा भ्रांति, ऐसा भ्रम नहीं। वायरल होने के लिए, कुछ भी फेमस होने के लिए, फेम कहते हैं ना, फेम पाने के लिए, इस प्रकार का फेम पाने के लिए कुछ भी कर लोगे, कुछ भी पहन लोगे, कुछ भी कर लोगे। ये कोई फेम है? ये फेम नहीं हो सकता, ये फेम नहीं। ये बॉलीवुड वालों का लोग जो अनुसरण करते हैं, बॉलीवुड वालों तो नर्क जाएंगे, उनके साथ जो इस प्रकार का अनुसरण करते हैं वो भी जाएंगे। अभी ना मान रहे हो, थोड़ा जब तबीयत खराब हो जाए तब तुम्हारी स्थिति क्या होती है बताओ मुझे। जब स्वस्थ हो तो ऐसा लगता है कि ना कोई भगवान है, ना कोई कुछ है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है। और जब परिवार में तुम्हारे किसी के साथ कुछ अनहोनी घटना घटे तो उसी भगवान के पास दौड़े भागते हो। इस क्षण को याद करो अपने जीवन में। उसी भगवान के समक्ष, उसी मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए पहुंच जाते हो। उस समय भगवान कहाँ से आते हैं? और जब तुम स्वस्थ होते हो, जब सब कुछ कुशल चलता है, तब तुम्हें उस भगवान की चिंता, उस भगवान की याद नहीं आती। मैं समस्त सनातनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का प्रचार प्रसार बंद करिए। अपने बेधर्मी पक्षों से आप सीखिए अपने धर्म को किस प्रकार चलाया जाता है, किस प्रकार चलाना। कुछ ये भी सुनने के लिए आजकल आ रहा है कि जो कन्वेंट स्कूल है, अरे मैं क्या बोलूं इन लोगों के विषय में। कन्वेंट स्कूल जो चले हुए हैं, जो इंग्लिश मीडियम, अपने आप को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, शिक्षा जीरो मात्र है, वहाँ कोई शिक्षा नहीं। चरित्रहीन को जब प्रकट कर रहे हो तो शिक्षा तुम्हारी जीरो है। तुम्हारे यहाँ पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, समस्त इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर रहा हूँ, कन्वेंट की। लगभग स्कूल है जहाँ से चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस बच्चा निकल रहा है पढ़ पढ़ कर। ऐसा भविष्य में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। केवल पैसा कमाना और पैसे आ जाए, यही केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है। कन्वेंट स्कूल में क्या सुनने के लिए मिला कि एक बच्चा स्कूल में गया है, वो जो कलावा बांधते हैं हाथ में, कलावा, ये कलावा पहन कर गया, और उसका जो शिक्षक है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे HOD कहते हैं, वो इस कलावा को काट दे रहा है। बताइए कि तुम कलावा, तिलक, ये सब लगाकर, ये सब पहनकर तुम स्कूल में नहीं आ सकते। तो त्याग बंद करो ऐसे स्कूलों को। ऐसे कन्वेंट स्कूल, सरकार से भी हम यही आग्रह करेंगे, अगर हमारी बात वहां तक पहुंचा दें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सरकार अगर इस प्रकार का कोई स्कूल का शिकायत अगर उनके पास आती है, तत्क्षण उसी स्कूल को उसी समय बर्खास्त, बंद हो जाना चाहिए ऐसे तमाम स्कूलें, जिससे हिंदू राष्ट्र में, हिंदुस्तान में, सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में ये हाल होगा। हम सनातनियों के साथ जहाँ कलावा नहीं पहने, कंठी नहीं पहने, तिलक ना लगा कर आए, इससे उस स्कूल को क्या नुकसान है बताओ मुझे, क्या नुकसान है? कलावा पहनकर स्कूल जाने से स्कूल का क्या नुकसान है बताओ? तिलक लगाकर स्कूल जाने से उस स्कूल का क्या नुकसान है? ऐसे समस्त स्कूल बंद होना चाहिए। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ऐसे स्कूलों के खिलाफ। ये सब हमारे बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके चरित्र के साथ, उनके कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ है। ऐसा सनातनी मैं कभी मान ही नहीं सकता। ऐसे लोग सनातनी अथवा हिंदू भी हो सकते हैं, इम्पॉसिबल।
माता पिता से पुनः अनुरोध, पहले खुद को सुधारिए, फिर अपने बच्चों से आशा रखिए, उम्मीद रखिए। पहले खुद सुधरो, अपने बच्चों की पूरी हरकत को जानिए, वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके मित्र कैसे हैं, कौन लोग हैं, अकेले कहाँ जाता है, सब पे रोक लगाया जाए। इसका मतलब ये नहीं, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता से झूठ बोल बोल कर कहीं भी किसी से भी मिलने पहुंच जाओ, कुछ भी करो, हमें कौन देख रहा है। अरे हमारे ठाकुर जी हृदय में रह के, हृदय देश क्षेत्र, भगवान श्री श्याम सुंदर हृदय में रहकर प्रत्येक तुम्हारे कर्म कुकर्म सब कुछ देखते रहते हैं और नोट करते रहते हैं। आने वाले समय में ऐसा दंड विधान बनेगा तुम्हारे लिए, भोगते भोगते करोड़ों कल्प योजन तक भोगते रहोगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा। अभी भी हमारी बातों को समझो, मानो। संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का अपमान करते हो, माला करने वालों का, जप तप करने वालों का अपमान करते हो। अरे तुम उनके सामने क्या हो? कुछ भी नहीं हो। उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा पीना, यही तुम्हारा जीवन, और तुम दूसरे को जज करने चले हो, दूसरे को जांचने चले हो, कौन कैसे संत, कौन कैसे भगवंत, कौन कैसे महात्मा है, कौन कैसा भक्त है। सब तुमसे श्रेष्ठ है, इतना समझ लो। ये सब बातों पे विचार करो। विवाह सोच समझ कर भी किया जाए, ऐसे मैं माता पिताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग देख ही रहे न्यूज़ में क्या हो रहा है। माता पिता केवल ये लव मैरिज लोग, बच्चे बच्चियां कहीं इनकी बातों पे ध्यान न दें, उनके घर परिवार का जांच करें, कैसा उसका स्वभाव क्या है, उसके घर में कोई भक्त है भी कि नहीं है। केवल पैसे को देखकर अपनी बेटी को मत दे दिया करो, अपने बेटे के से रिलेशन मत जोड़ लिया करो, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसा बेटा और बेटी जो देखो उन लोगों को जिनकी बेटा का ये दुर्दशा, जिनकी बेटी का ये दुर्दशा हुआ है। पैसा धरा का धरा रह गया और बेटा बेटी का साथ क्या हाल हो गया। अगर वो वैष्णव परिवार में जाते तो ये होना मुश्किल था। भगवान का भक्त केवल भक्ति करना जानता है, भक्त बनाना जानता है, ऐसा दुर्दशा वहां नहीं हो सकता। पुनः यही निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों का चरित्र का निर्माण करवाएं आप लोग, माँ बाप भी। कितनी तो मम्मियाँ, कितने तो ऐसे हैं, क्या कहे महाराज, अपने साथ ही नृत्य करा रही है, अपने साथ नचवा रही है उस रील में। ऐसे माता पिता, वो माता पिता कहलाने लायक ही नहीं। विशेष क्या बोले, आप लोग समझे इस बात को। ऐसा ऐसा जब खबर मुझे मिलता है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है।